नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पीआर प्ले। और यहाँ पे इंडिया जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और 100 का शतक जो है वो पार कर चुका है कई बार, और कई स्टेट्स में अभी भी 100 का शतक पार है। हालांकि ये किसी और चीज़ में मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल डीजल के दाम। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दाम बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल का, और अभी भी अगर आप संतुष्ट हैं कि चलो 5 रुपये घटा दिए सरकार ने ये ऐसा कुछ, तो आप खुद सोच लीजिए, खुद समझदार हैं कि अगर 20-25 रुपये बढ़ाकर और 5 रुपये घटा दिया जाए तो उसे घटाना नहीं कहते हैं। तो काफ़ी महंगा है इस समय पेट्रोल और डीज़ल। और आपको मैं बता दूं, वैसे क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट होते हैं उसके आधार पर यहाँ पे डिसाइड होता है कि क्या हमें दाम पे पेट्रोल और डीज़ल मिलने वाला है। पर आपको सुन के हैरानी होगी शायद कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल डीजल के यानी कि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल वहाँ से सरकार खरीदती है उसका दाम है सिर्फ़ और सिर्फ 35 रुपये। और रिफाइनरी से निकलने के बाद यानी कि जब रिफ़ाइन हो जाता है, जब पेट्रोल डीजल तैयार हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका रेट बढ़कर 40 रुपये हो जाता है। और यहाँ पे सरकार उसे बहुत महंगे दाम पे, यानी कि आपको पता ही है कि 90 और कहीं कहीं 100 के भी पार है रेट, तो इस दाम में पेट्रोल और डीजल दे रही है। सुन के आपको एक और बार अचंभा होने वाला है जब मैं ये बात आपको बताऊंगा कि नेपाल जैसे देश में पेट्रोल और डीजल का रेट जो है वो 60 से 70 के बीच में है। अब यहाँ पे एक और बिजनेस फल फूल रहा है कि लोग यहाँ से अपने कंटेनर लेके जा रहे हैं और नेपाल से पेट्रोल डीजल खरीद के ला रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत और सस्ते दाम में बेच रहे हैं। पर आपको यहाँ हैरानी होगी कि नेपाल को पेट्रोल देता कौन है। नेपाल को पेट्रोल देता है, डीजल देता है इंडिया, और इंडिया उन्हें दे रहा है और वहाँ पे जाके पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे भारत सरकार अपने लोगों को तो महंगे में बेच रही है, पर बाहर दूसरे देशों में इसे काफ़ी सस्ते दाम पे सेल कर रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना नाइंसाफ़ी हो रही है। और मैं किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, किसी एक पार्टी के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आप देखेंगे कि कई और स्टेट हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी और टैक्स वगैरह लगाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। अगर सरकार ये कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी महंगा मिल रहा है, इसलिए हमें महंगा यहाँ पे बेचना पड़ रहा है, तो एक अलग बात है। पर ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सस्ते में, जैसे यूएई, ओमान ऐसे देश काफ़ी हैं, उनके जो क्रूड ऑयल का वहाँ रेट रहता है उस हिसाब से यहाँ पे जो पेट्रोलियम का दाम है वो डिसाइड होता है। अब सरकार ये रो रही है कि भैया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रही है, तो उसके हिसाब से एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे दाम पे बेचना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ स्टेट हैं जहाँ पे दूसरे अपोजिट पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे भी कम से कम कम रेट में बेचा जा सकता है पेट्रोल और डीजल को, पर ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पे उल्टा और ज़्यादा महंगा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कुल मिला के सरकार काफ़ी ज़्यादा हैवी हमसे टैक्स वसूल रही है पेट्रोल और डीजल में, जो कि एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो इसके अलावा जो सरकार है वो पेट्रोल डीजल पे ज़्यादा टैक्स ना लेके किसी और ऐसी चीज़ पे टैक्स ले सकती है जो ज़्यादा रेगुलर आदमी के यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल हर चीज़ पे इफ़ेक्ट डालता है। अब आप कहेंगे कि अगर किसी और चीज़ पे डालेंगे जो ज़्यादा बिकता नहीं है या वो नहीं ज़्यादा सेल नहीं होता है, तो उस पर फिर एक्साइज ड्यूटी या टैक्स वगैरह जो राजस्व है, यानी कि जो सरकार का जो भंडार है वो उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपर मिडिल क्लास या जो रिच क्लास है वो यूज़ करती है ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि लोअर क्लास इसे यूज़ करती है। मिडिल क्लास या तो जो गरीब लोग हैं वो उन पे इफ़ेक्ट ना पड़े, ऐसी किसी चीज़ पे वो टैक्स लगा सकते हैं ज़्यादा, ना कि पेट्रोल डीजल पे। ऐसा हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और सरकार यहाँ पे टैक्स वसूल रही है बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पे। और इसमें सरकार को कहा क्या जा सकता है, और
मैं क्या कहूँ, आप ही कहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइए। और मैं इस वीडियो को यहीं विराम लगाता हूँ। इस वीडियो को पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन।